दुश्मनों पर नजर रखने के लिए चीन ने आसमान में क्या तैयारी की है? साउथ चाइना सी में चीन को चुनौती देने के लिए जापान का आखिर प्लान क्या है? चीन ने कहां पर बसाए नए गांव? आप देखिए न्यूज टॉप 9 चालबाज चीन पाक में। अपने दुश्मनों की जासूसी के लिए चीन में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। गाओफेन 14 नाम का ये सैटेलाइट दुनिया के किसी भी हिस्से में जमीनी वस्तुओं की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने में सक्षम है। भारत अमेरिका से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए चीन इसका सैन्य उपयोग कर सकता है। अपने चंद्रयान मिशन चांग-ई 5 की कामयाबी के बाद चीन ने अमेरिका समेत अपने दुश्मन देशों को धमकी दी है। चीन ने कहा है कि अंतरिक्ष में उसकी कामयाबी टेक वॉर 2 की सूरत में उसे बढ़त दिलाएगी। अमेरिका ने हाल ही में चिंता जताई थी कि चीन अंतरिक्ष में उसके सैटेलाइट पर पर्ल हार्बर जैसा हमला कर सकता है। समंदर में मिलती चुनौती को देखते हुए चीन एक्शन में है। पीएलए के ईस्टर्न थिएटर कमांड नेवल एविएशन ने लाइव ड्रिल कर अपनी ताकत दिखाई। इस लाइव ड्रिल में सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट भी शामिल हुए। ताइवान के सबमरीन फ्लीट बनाने के ऐलान के बाद चीन ने ये लाइव ड्रिल की है। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी को लगातार चुनौती मिल रही है। अब जापान साउथ चाइना सी में अमेरिका और फ्रांस के साथ युद्धाभ्यास करेगा। अगले साल अमेरिका और फ्रांस की नेवी के साथ जापान अपने एक द्वीप के नजदीक युद्धाभ्यास करेगा। समंदर में जोरदार रक्षा तैयारियों के चीन के दावों की पोल खुल गई है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि साउथ चाइना सी में चीन ने जो आइलैंड बसाया है वहां से किसी सैन्य मिशन को अंजाम नहीं दिया जा सकता। चीन ने इस द्वीप पर मिलिट्री और एयरफोर्स के लिए बेस बनाया है। एलएसी पर विवाद के बीच चीन अरुणाचल प्रदेश के पास नई चाल चल रहा है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास 3 नए गांव बसाए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक ये गांव बुमला दर्रे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर भारत, चीन और भूटान की सीमा के नजदीक बसाए गए। चीन ने इन गाँवों में लोगों को बसा दिया है। चीन के एक और पड़ोसी इंडोनेशिया ने उसे घेरने के लिए अपनी रक्षा तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की डील फाइनल की है। नतुना द्वीप को लेकर चीन और इंडोनेशिया में तनातनी है। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकियों को अब ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रही है। आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आईएसआई आतंकियों को ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई और जासूसी के नए तरीके सिखा रही है। कोरोना से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ध्वस्त करने के बाद चीन ने दावा किया है कि उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। चीन का दावा है कि 2021 में उसकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 8% रहेगी। कोरोना के कारण इस साल चीन की इकोनॉमी में 6.8% तक की गिरावट दर्ज की गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।